तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के पहाड़ी शहर तिरुमला में स्थित है। यह मंदिर विष्णु के एक रूप वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मानव जाति को कलियुग की परीक्षाओं और परेशानियों से बचाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इसलिए इस स्थान का नाम कलियुग वैकुंठ भी पड़ा है और यहाँ के देवता को कलियुग प्रत्यक्ष दैवम कहा जाता है। इस मंदिर को तिरुमला मंदिर, तिरुपति मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। वेंकटेश्वर को कई अन्य नामों से जाना जाता है, बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवास। मंदिर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) द्वारा चलाया जाता है, जो आंध्र प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है। TTD के प्रमुख की नियुक्ति आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है। तमिल के शुरुआती साहित्य में से एक संगम साहित्य में तिरुपति को त्रिवेंद्रम कहा गया है। तिरुपति के इतिहास को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि 5वीं शताब्दी तक यह एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। कहा जाता है कि चोल, होयसल और विजयनगर के राजाओं का आर्थिक रूप से इस मंदिर के निर्माण में खास योगदान था। इस मंदिर के विषय में एक अनुश्रुति इस प्रकार से है: प्रभु वेंकटेश्वर या बालाजी को भगवान विष्णु अवतार ही है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करनी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। ये सरोवर तिरुमला के पास स्थित है। तिरुमला तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। श्री वेंकटेश्वरैया का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि नाम से प्रसिद्ध है। वहीं एक दूसरी अनुश्रुति के अनुसार 11वीं शताब्दी में संत रामानुज ने तिरुपति की इस 7वीं पहाड़ी पर चढ़ कर गए थे। प्रभु श्रीनिवास, वेंकटेश्वर का दूसरा नाम, उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात वे 120 वर्ष की आयु तक जीवित रहे और जगह जगह घूमकर वेंकटेश्वर भगवान की ख्याति फैलाए। माना जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, जब कांचीपुरम के शासक वंश पल्लवों ने इस स्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, परंतु 15 सदी के विजयनगर वंश के शासन के पश्चात भी इस मंदिर की ख्याति सीमित रही। 15 सदी के पश्चात इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैलनी शुरू हो गई। 1843 से 1933 तक अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत इस मंदिर का प्रबंधन हाथीरामजी मठ के महंत ने संभाला। हैदराबाद के मठ का भी दान रहा है। 1933 में इस मंदिर का प्रबंधन मद्रास सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और एक स्वतंत्र प्रबंधन समिति, तिरुमला तिरुपति, के हाथ में इस मंदिर का प्रबंधन सौंप दिया। आंध्र प्रदेश के राज्य बनने के पश्चात इस समिति का पुनर्गठन हुआ और एक प्रशासनिक अधिकारी को आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने की होती है। 1 लाख से भी अधिक श्रद्धालु इस मंदिर में प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों की लंबी कतारें देखकर सहज की इस मंदिर की प्रसिद्धि का अनुमान लगाया जाता है। मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ अन्य मंदिर भी हैं। तिरुमला और तिरुपति का भक्तिमय वातावरण मन को श्रद्धा और आस्था से भर देता है। इन तीर्थयात्रियों की देखरेख पूर्णतः TTD के संरक्षण में है। श्री वेंकटेश्वर का ये पवित्र व प्राचीन मंदिर पर्वत की वेंकटाद्रि नामक 7वीं चोटी पर स्थित है, जो श्री स्वामी पुष्करनी नामक तालाब के किनारे स्थित है। इसी कारण यहाँ पर बालाजी को भगवान वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये भारत के उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है, जिसके पट सभी धर्मानुयायियों के लिए खुले हुए हैं। पुराण व अलवर के लेख जैसे प्राचीन साहित्य स्रोतों के अनुसार कलियुग में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात ही मुक्ति संभव है। 50,000 से भी अधिक श्रद्धालु इस मंदिर में प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। इन तीर्थयात्रियों की देखरेख पूर्णतः TTD के संरक्षण में है। श्री वेंकटेश्वर का ये प्राचीन मंदिर तिरुपति पहाड़ की 7वीं चोटी वेंकटचला पर स्थित है। ये श्री स्वामी पुष्करनी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। माना जाता है कि वेंकट पहाड़ी का स्वामी होने के कारण ही इन्हें वेंकटेश्वर कहा जाने लगा। इन्हें 7 पहाड़ों का भगवान भी कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर साक्षात विराजमान है। यह मुख्य मंदिर के प्रांगण में है। मंदिर परिसर में अति सुंदरता से बनाए गए अनेक द्वार, मंडपम और छोटे मंदिर हैं। मंदिर परिसर में मुख्य दर्शनीय स्थल है परिकवली महाद्वार संपन्न प्रदक्षिणम, कृष्ण देवरिया मंडपम, रंग मंडपम, तिरुमला राय मंडपम, आयना महल, ध्वजस्तंभ मंडपम, नदिनी परिकवली, विमान प्रदक्षिणम, श्री वरदराज स्वामी श्राइन पोटू आदि।
कहा जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय से हुई है। ये संप्रदाय समानता और प्रेम के सिद्धांत को मानता है। इस मंदिर की महिमा का वर्णन विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने वाले हर एक व्यक्ति को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। हालांकि दर्शन करने वाले भक्तों के लिए यहाँ विभिन्न जगहों तथा बैंकों से एक विशेषा पर्ची कटती है। इसी पर्ची के माध्यम से आप यहाँ भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में तिरुपति बालाजी मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। देश विदेश के कई बड़े उद्योगपति, फिल्म सितारे और राजनेता यहाँ अपनी उपस्थिति देते हैं। जाने उनके आश्चर्यजनक तथ्य। 1. मुख्य द्वार के दाएं बालरूप में बालाजी को ठोड़ी से रक्त आया था। उसी समय से बालाजी की ठोड़ी पर चंदन लगाने की प्रथा शुरू हुई। 2. भगवान बालाजी के सिर पर रेशमी केश हैं और उनमें गुत्थियां नहीं आती और वह हमेशा ताज़ा रहते हैं। 3. मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। वहां पर लोग नियम से रहते हैं। वहीं से लाए गए फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं और वहीं की ही अन्य वस्तुओं को चाया जाता है, जैसे दूध, घी, माखन आदि। 4. भगवान बालाजी गर्भगृह के मध्य भाग में खड़े दिखते हैं, लेकिन वे दाईं तरफ के कोने में खड़े हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है। 5. बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। 6. गर्भगृह में चढ़ाई गई किसी वस्तु को बाहर नहीं लाया जाता। बालाजी के पीछे एक जलकुंड है, उन्हें वहीं पीछे देखे बिना उनका विसर्जन किया जाता है। 7. बालाजी की पीठ को जितनी बार भी साफ करो, वहां गीलापन रहता ही है। वहां पर कान लगाने पर समुद्र घोष सुनाई देता है। 8. बालाजी के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं। हर गुरुवार को निज रूप दर्शन के समय भगवान बालाजी की चंदन से सजावट की जाती है। उस चंदन को निकालने पर लक्ष्मी जी की छवि उस पर उतर आती है। 9. बालाजी के जलकुंड में विसर्जित वस्तुएं तिरुपति से 20 किलोमीटर दूर वेरपेडु में बाहर आती हैं। 10. गर्भगृह में जलने वाले दीपक कभी बुझते नहीं हैं। वे कितने ही हजार सालों से जल रहे हैं, किसी को पता भी नहीं है। पैदल यात्रियों हेतु पहाड़ी पर चढ़ने के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम नामक एक विशेष मार्ग बनाया गया है। इसके द्वारा प्रभु तक पहुंचने की चाह की पूर्ति होती है। साथ ही अलिपिरी से तिरुमला के लिए भी एक मार्ग है। अन्य आकर्षण। खान पान संपादित करें। तिरुमला में संपादित करें। नित्य अन्नदाना हॉल मंदिर से 1 किमी दूर। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास में शाकाहारी खाना, चटनी, चावल, सांभर, रसमनी शुल्क मिलता है। रोजाना 25,000 लोग यहाँ खाना खाते हैं। दक्षिण भारतीय भोजन के लिए सप्तगिरी वुडलैंड्स रेस्टोरेंट सप्तगिरी गेस्ट हाउस के पास एक अच्छा विकल्प है। सस्ते खाने के लिए आप स्वामी पुष्करनी तीर्थ के पास स्थित ढाबों का मजा ले सकते हैं। तिरुमला के सभी रेस्टोरेंट्स में खाने की कीमत टीटीडी द्वारा निर्धारित की जाती है। तिरुपति में संपादित करें। रामी गेस्ट लाइन होटल के रेस्टोरेंट में शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन मिलता है। तिरुपति रेलवे स्टेशन के पास सेल्फ सर्विस उपलब्ध कराने वाला दीपम फूड प्लाजा में बड़ी संख्या में यात्री आते हैं। यहाँ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। एपीटीडीसी द्वारा संचालित पुन्नमी रेस्टोरेंट में सस्ता, स्वादिष्ट और स्वच्छ भोजन मिलता है। खरीदारी संपादित करें। तिरुपति में चंदन की लकड़ी से बनाई गई भगवान वेंकटेश्वर और पद्मावती की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर वैसे कलाकार भी हैं जिससे आप चावल के दानों पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। ये वास्तव में एक अनोखी चीज है जिसे यादगार के तौर पर अपने पास रखा जा सकता है। आंध्र प्रदेश सरकार के लिपाक्षी एम्पोरियम में पारंपरिक हस्तशिल्प और वस्त्रों की बुनाई के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की तस्वीर वाले सोने से सिक्के भी बेचे जाते हैं। केशदान। इसके अंतर्गत श्रद्धालु प्रभु को अपने केश समर्पित करते हैं, जिससे अभिप्राय है कि वे केशों के साथ अपना दंभ व घमंड छोड़ देते हैं और मानव योनि में जन्म और संसद पीढ़ी की तरफ से कृतज्ञता हेतु केश समर्पण किया जाता है। पुराने समय में ये संस्कार घरों में ही नाई के द्वारा संपन्न किया जाता था, पर समय के साथ साथ इस संस्कार का भी केंद्रीकरण हो गया और मंदिर के पास स्थित कल्याणकट्टा नामक स्थान पर यह सामूहिक रूप से संपन्न किया जाने लगा। अब सभी नाई इस स्थान पर ही बैठते हैं। केशदान के पश्चात यहीं पर स्नान करते हैं और फिर पुष्करिणी में स्नान के पश्चात मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। सर्वदर्शनम। संपादित करें। सर्वदर्शनम से अभिप्राय है सभी के लिए दर्शन। सर्वदर्शनम के लिए प्रवेश द्वार वैकुंठम कॉम्प्लेक्स है। वर्तमान में टिकट लेने के लिए यहाँ कंप्यूटरीकृत व्यवस्था है। यहाँ पर निःशुल्क व सशुल्क दर्शन की भी व्यवस्था है। साथ ही विकलांग लोगों के लिए महाद्वारम नामक मुख्य द्वार से प्रवेश की व्यवस्था है,
जहां पर उनकी सहायता के लिए सहायक भी होते हैं। प्रसादम संपादित करें। आदिवाराह मंदिर, यहाँ पर प्रसाद के रूप में अन्न प्रसाद की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत चरणामृत, मीठी पोंगल, दही चावल जैसे प्रसाद तीर्थयात्रियों को दर्शन के पश्चात दिया जाता है। लड्डू संपादित करें। पन्यारम यानी लड्डू मंदिर के बाहर बेचे जाते हैं, जो यहाँ पर प्रभु के प्रसाद रूप में चढ़ाने के लिए खरीदे जाते हैं। इन्हें खरीदने के लिए पंक्तियों में लगकर टोकन लेना पड़ता है। श्रद्धालु दर्शन के उपरांत लड्डू मंदिर परिसर के बाहर से खरीद सकते हैं। उत्सव ब्रह्मोत्सव संपादित करें। तिरुपति का सबसे प्रमुख पर्व ब्रह्मोत्सवम है, जिसे मूलतः प्रसन्नता का पर्व माना जाता है। 9 दिनों तक चलने वाला यह पर्व साल में एक बार तब मनाया जाता है जब कन्या राशि में सूर्य का आगमन होता है, सितंबर अक्टूबर। इसके साथ ही यहाँ पर मनाए जाने वाले अन्य पर्व है वसंतोत्सव, तपोत्सव, पवित्रोत्सव, अधिकामासम आदि। विवाह संस्कार संपादित करें। यहाँ पर एक पुरोहित संगम है, जहाँ पर विभिन्न संस्कारों और रिवाजों को संपन्न किया जाता है। इसमें से प्रमुख संस्कार विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार आदि संपन्न किए जाते हैं। यहाँ पर सभी संस्कार उत्तर व दक्षिण भारत के सभी रिवाजों के अनुसार संपन्न किए जाते हैं। रहने की व्यवस्था संपादित करें। तिरुमला में मंदिर के आसपास रहने की काफी अच्छी व्यवस्था है। विभिन्न श्रेणियों के होटल व धर्मशाला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इनकी पहले से बुकिंग टीटीडी के केंद्रीय कार्यालय से कराई जा सकती है। ये केंद्रीय कार्यालय सुबह 6 बजे खुलता है। कमरे की बुकिंग के लिए लंबी लाइनें लगती हैं। सामान्यतः पूर्व बुकिंग के लिए अग्रिम धनराशि के साथ एक पत्र व 100 रुपये का एक ड्राफ्ट यहाँ पर भेजना पड़ता है। टीटीडी के स्वामित्व वाले भवनों में रहने की व्यवस्था केवल 24 घंटे के लिए दी जाती है। भाषा संपादित करें। यहाँ के लोग मुख्यतः तेलुगु बोलते हैं, लेकिन तमिल, कन्नड़ और अंग्रेजी समझने वाले लोगों की भी बड़ी संख्या है। हिंदी भाषा बोलने वाले और हिंदी में किए प्रश्न का जवाब हिंदी में देने वाले कम हैं। तिरुपति शहर में तापमान संपादित करें। गर्मियों में अधिकतम 43 डी और न्यूनतम 22 डी, सर्दियों में अधिकतम 32 डी और न्यूनतम 14 डी तापमान रहता है। मौसम संपादित करें। तिरुपति में आमतौर पर वर्ष भर गर्मी होती है। तिरुमला की पहाड़ियों में वातावरण ठंडा होता है। आवागमन संपादित करें। हवाई मार्ग, यहाँ से निकटतम हवाई अड्डा तिरुपति है। इंडियन एयरलाइंस की हैदराबाद, दिल्ली और तिरुपति के बीच प्रतिदिन सीधी उपलब्ध है। तिरुपति पर एक छोटा सा हवाई अड्डा भी है, जहाँ पर मंगलवार और शनिवार को हैदराबाद से फ्लाइट मिल सकती है। तत्पश्चात एपीएसआरटीसी की बस सेवा भी उपलब्ध है, जो परिसर तक पहुंचाने में केवल 30 मिनट का समय लेती है। रेल मार्ग, यहाँ से सबसे पास का रेलवे स्टेशन तिरुपति है। यहाँ से बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के लिए हर समय ट्रेन उपलब्ध है। तिरुपति से रेनीगुंटा जंक्शन, जो कि तिरुपति से केवल 10 किलोमीटर दूर है, और गुंटूर तक भी ट्रेन चलती है। रेनीगुंटा जंक्शन से ट्रेन के विकल्प ज्यादा मौजूद हैं। सड़क मार्ग, राज्य के विभिन्न भागों से तिरुपति और तिरुमला के लिए एपीएसआरटीसी की बसें नियमित रूप से चलती हैं। टीटीडी भी तिरुपति और तिरुमला के बीच थोड़ी बहुत निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराती है। यहाँ के लिए टैक्सी भी मिलती है। भ्रमण समय, मौसम के हिसाब से यहाँ आने का उपयुक्त समय सितंबर से फरवरी के बीच है।